नमस्कार, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कक्षा 10 के प्रकाश वाले चैप्टर में जो हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आज जो भी क्वेश्चन है मित्रों, वो आपका परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपको बता दें कि जो भी ये 4-5 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो आपका यूपी टेट लेवल से क्वेश्चन वो आपका टच करेगा। ठीक है, आपका हाई स्कूल इंटर सब, यानी कि आपका बताया जाए तो हाई स्कूल की दृष्टि से आपका मेन तो है ही, लेकिन ये आपका यूपी टेट लेवल, सुपर टेट लेवल, ये आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है मित्रों, तो यानी आप लोग इस क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, पहला क्वेश्चन आज का कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें भी का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है मित्रों? पहला आपको दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण में कर रहा है, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक है, आर का मान कितना दिया है मित्रों? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। अब एक बात यहाँ पे ये है कि अवतल दर्पण में बात किया जा रहा है। ठीक है, अवतल दर्पण में बात किया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव, यानी माइनस में। ठीक है, तो आर बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि आपको U का मान दिया है कितना? -15 सेंटीमीटर। आपको मैं बताया हूं कि कभी भी आप अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी सब निगेटिव में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ये r बराबर -20 सेंटीमीटर, ये u बराबर -15 सेंटीमीटर मिल गया आपको। ठीक है, और लास्ट में पूछ रहा है आपसे प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज है। तो आपको v का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए ये तो पता होना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फार्मूला आपका u v f में कौन सा रिलेशन है, यानी कि 1/f बराबर आपको पता होगा कि 1/v प्लस 1/u। ये मैं आपको प्रूफ कराया था। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में आपको मैंने इसको प्रूफ कराया था। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे अगर हमें f मिल जाता और u हमें पहले से मिला हुआ है, देखिए, तो v का मान आसानी से निकल जाता। इस फार्मूला में अगर f का मान मिल जाए और u का मान मिल जाए तो v का मान आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो वही काम करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें u का मान पता है, u का मान पता है, r का मान पता है, v का मान हमें निकालना है। तो f का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले f का मान निकाल लेते हैं। देखिए, f का मान कैसे निकालेंगे? f का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि f बराबर होता क्या है? r/2। ठीक है, तो r का मान कितना है यहाँ पे देखेंगे, तो f बराबर r का मान है -20 सेंटीमीटर बटे 2 से काट लेंगे, कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f बराबर आपका -10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब f का मान आ गया और u का मान पहले से हमें पता है, तो अब f का मान, v का मान आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा, अब आपको दर्पण का सूत्र पता है। दर्पण में या दर्पण के लिए, ठीक है, क्या सूत्र है?
1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 अपान एफ, एफ का मान कितना है, एफ का मान देखिए अभी निकाले -10 सेंटीमीटर बराबर 1 अपान वी, हमें वी का मान ज्ञात करना है, प्लस 1 अपान यू, यू का मान कितना -15 सेंटीमीटर, -15 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, v को आप इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर लाइए, यानी कि -1 अपान 10, आइए देखिए ये माइनस जाके इसको माइनस करेगा तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपान 15 इक्वल टू 1 अपान वी, यानी 1 अपान वी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, धन वाली को पहले 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, अब आपको क्या चीज पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, 15 और 10 का एलसीएम आना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं आता है मित्रों 10 वाले बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा, 15 और 10 का अगर एलसीएम नहीं पता है आपको तो 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे आप, 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 दूना के 10 तिहाई 30, यानी कि आपका एलसीएम कितना आएगा, 15 और 10 का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आप निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे करिए, 15 और 10 से विभाजित होने वाली कोई संख्या ले लीजिए, 15 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या 30 है, तो 30 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, यानी 15 और 10 का एलसीएम 30 ले लेंगे, यानी 1 अपान वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम, 15 दूना के 30 तो 2 एकम 2, माइनस 10 तिहाई 30 तो 3 एकम 3। ठीक है, 10 तिहाई 30 तो 3 एकम 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या करेंगे, अब आगे आपको यही करना है कि 1 अपान वी इक्वल टू 2 3, ये 3 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा, आइए आपका 30 है। ठीक है, यानी कि 1 अपान वी इक्वल टू 1 अपान -30 कर दीजिए, 1 ऊपर का बराबर तो नीचे का बराबर, यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, यही आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो मित्रों v यानी प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा नंबर का क्वेश्चन करा कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का आप स्थिति बताइए कि कहां पे प्रतिबिंब उसका बनेगा, कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसमें भी आपको भी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये भी अवतल दर्पण की बात कर रहा था, यानी ये भी r बराबर कितना -20 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना सेंटीमीटर दिया है 40 दिया है कि 20 दिया, 20 सेंटीमीटर दिया, यानी r बराबर -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, r का मान दिया है तो आप किसका मान निकालेंगे, f बराबर r अपान 2 करके क्या मान निकालेंगे, f का, r का मान -20/2, 2 दहा में 20 यानी कि 10 सेंटीमीटर, माइनस लगा रहेगा। ठीक है, यानी कि f का मान कितना आ गया प्यारे मित्रों, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और r का मान जब पता था तभी तो f का मान निकाल पाए, -10 सेंटीमीटर। और आगे आपको दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कै सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, यानी कि u का मान, आपका u जो है वस्तु की दूरी है, तो u बराबर -5 सेंटीमीटर, f का मान -10 सेंटीमीटर, u का मान -5 सेंटीमीटर। अब आप प्रतिबिंब की दूरी बता देंगे कि कहां पे कितनी दूरी पे बनेगा, यानी कि वही फार्मूला अपनाएंगे जो आप पीछे अपनाए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u,
ये फार्मूला मैं आपको सिद्ध कराया था, इसी पे आपको जरूर 100% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब f का मान भी पता था हम लोगों को, तो f का मान यहीं पे रख लेते हैं। 1/f, f का मान कितना, -10 सेंटीमीटर बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है। 1/u, u का मान कितना, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए v को रहने दीजिए, इसको इधर लाइए, यानी कि -1/10, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का माइनस में करेंगे, माइनस यहाँ पे, और जब इधर आएगा तो प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। अब देखिएगा ये 1/v इक्वल टू क्या आएगा आपका, 1/5 इधर कर लीजिए, -1/10। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा मित्रों, आपको पता होगा कि 10 होगा। 5 दूना के 10, तो 2 एकम 2, 10 एकम तो 1 एकम 1। 1/v इक्वल टू कितना आएगा, 2 में से घटाइए 1/10, 1 1 ऊपर बराबर, तो v बराबर 10, यानी v बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है मित्रों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे लगाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब जो भी आपका क्वेश्चन कराया जा रहा है मित्रों, वो आपका वेरी इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक वस्तु, अब ध्यान से सुनिएगा, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मैं बताया हूं कि हमेशा निगेटिव में लिया जाएगा, यानी r का मान। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, r से। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो r को किस में लिया जाएगा, निगेटिव में लिया जाएगा, ऋणात्मक में लिया जाएगा। कितना होगा, -40 सेंटीमीटर। हाँ या ना मित्रों। अब देखिए r बराबर -40 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि दर्पण से जो वस्तु है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि u का मान दिया हुआ है। देखिए आपसे कहे कि दर्पण से या कहीं मान लीजिए पोल से, ध्रुव से वस्तु को कितने दूरी पे रखा गया है, तो वो आपकी मोमबत्ती रखा जाए या आपका कोई बल्ब टांग दिया जाए। ठीक है, या कोई वस्तु वहां पे कॉपी रख दिया जाए, तो यानी कोई भी वस्तु रखा जाएगा, तो आपका ध्रुव से यानी कि पोल से आपका वस्तु तक की दूरी दिया हुआ है, यानी कि u का मान दिया है, वस्तु की दूरी दिया हुआ। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो u बराबर आपका क्या मिलेगा, यहाँ से u बराबर आपको मिलेगा मित्रों, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि -30 सेंटीमीटर। हाँ या ना मित्रों। ठीक है, तो r का मान मिला, u का मान मिल गया। अब पूछ क्या रहा है लास्ट में, मोमबत्ती की स्थिति। अरे ये आपका पूछा है, मोमबत्ती की स्थिति नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो मित्रों आपको भी वही मान पूछ रहा है, भी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से r का मान पता है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, f बराबर r/2। ये फार्मूला आपको मैं लिखवाया था, f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मित्रों आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है, तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी आधा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा, यानी r का मान -40 रखिए, ऐसे निकाल लीजिए आप। कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। f का मान -20 सेंटीमीटर, u का मान -30 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको बहुत आसानी से फार्मूला रख करके मान निकाल लेना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f, f का मान -1/20 इक्वल टू 1/v आप रख लीजिए, और ये u का जो मान है माइनस में, यानी माइनस क्या, 1/30। ठीक है,
इसको इधर लाइए, यानी 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। अब मित्रों आपको पता होना चाहिए कि 20 और 30 यानी 30 और 20 का एलसीएम क्या होना चाहिए। मैं बताया हूं कि 20 और 30 का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों से विभाजित होने वाली कोई संख्या ले लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे आप 60 ले लीजिए, 20 30 गुना के 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। दोनों से विभाजित हो रही संख्या वो संख्या जो हम लिए हैं, तो यानी आपका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 60। 30 दूनी 60 तो 2, 20 तिहाई 60 कितना 20 तिहाई 60 तो 3 एकम 3। हाँ या ना मित्रों। अब देखिए ये चीज मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं 1/v इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा माइनस 1/60। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 1/v इक्वल टू आया है 1/-60। ऊपर का एक एक बराबर तो नीचे का बराबर, यानी v बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। ठीक है। माइनस लगा हुआ है, इसकी स्थिति बताएंगे कि वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ बनेगा। किधर? बाएं तरफ बनेगा। ठीक है। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? बाएं तरफ। किसके? पोल के, ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ बनेगा। कितने मीटर की दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है। तो भी यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, ये चीज है। माइनस तो आपको अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है, बस 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। किधर? दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ। ये आपको इंडिकेट, यानी माइनस बस आपको अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसे लगाएंगे मित्रों। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक, ध्यान से सुनिएगा, एक 16 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति आप बताइए। ठीक है। प्रतिबिंब की आपको क्या बताना है? स्थिति बताना है। यानी हर एक क्वेश्चन में आपको भी पूछा था, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। ठीक है। तो यही चीज आप करेंगे, क्या जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या दे दिया है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है। यानी f बराबर कै सेंटीमीटर? माइनस 16 सेंटीमीटर। ठीक है। f बराबर माइनस 16 सेंटीमीटर दे दिया। अब आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 8 सेंटीमीटर की दूरी की बात कर दिया, तो यानी u का मान क्या दिया है? माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और लास्ट में पूछ रहा है प्रतिबिंब की क्या करिए? स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो मित्रों आपको एकदम आसान तरीका से बता रहा हूं, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए f का मान यहाँ पे हमें दिया मिल गया है, u का मान मिल गया है। ठीक है। तो आपको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण के लिए सूत्र है, हम लोग निकाले थे, दर्पण से सूत्र निकाले थे। ठीक है। अब देखिएगा 1/f का मान माइनस 16, 1/v, v का मान कितना नहीं पता है, यानी हमें निकालना है। अब देखिएगा प्लस 1/u का मान माइनस 60 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस 1/16 इक्वल टू 1/v, ये माइनस यहाँ जाकर के 1/8 हो जाएगा। v 1/v रहने दीजिए, इसको इधर लाइए, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/16। ठीक है। अब देखिएगा 1/8 और 1/16 है। ठीक है। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? 8 और 16 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 16 ले लीजिए, जो 16 8 से भी कटेगा।
8 दूना के 16 तो 2 एकम 2, 16 एकम 16 तो 1 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 1/16, 1 बराबर तो v बराबर 16, यानी v बराबर आपका क्या 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, कितना आसान तरीके से आपको बता दिया गया। ठीक है मित्रों, तो बस आपको मान फार्मूला में रखना है और यहां से अगर r दिया है तो f का मान निकालेंगे, f बराबर r/2 से। तो यहाँ पे तो हमें फोकस पहले से ही दे दिया था, तब ना यहाँ पे हम फोकस का मान नहीं निकाले हैं क्योंकि दिया हुआ है। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या वहां पे मित्रों दिया रहेगा तो आप f बराबर r/2 से क्या करेंगे, f निकाल लेंगे। f और u का मान या v का मान पता रहेगा, किसी एक का मान पूछेगा, इस फार्मूला में रखिए, ये फार्मूला में रख करके मान निकालिए। ठीक है, स्टार लगा के इस फार्मूला को याद कर जाइए और इस फार्मूला को लिख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी हर एक सवाल इस पे लग रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट की फार्मूला बन जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत आता है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, अब आगे कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा है। आइए हम लोग देख लेते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे बढ़िया, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी स्टार लगा के इसको रखिए। देखिए क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी f बराबर कितना -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा आगे करा कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कै सेंटीमीटर के 30 सेंटीमीटर के दूरी पे, यानी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, f का मान -15, u का मान -30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों से v का मान निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी 1/-15 इक्वल टू 1/v, v का मान निकालना है हमें, माइनस 1/u का मान 15 है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे u का मान कितना दिया था, यहाँ पे u का मान आपको 30 दिया हुआ है, हम लोग 15 लिख रहे थे, सॉरी, ये आपका 30 रहेगा क्योंकि u का मान 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू कितना आएगा, 1/30 माइनस 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब देखिएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 15 और 30 का 30 एलसीएम आएगा, 30 से कम 30 तो 1 आएगा, माइनस 15 दुना के 30 तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/v इक्वल टू कितना, -1/30, 1/v इक्वल टू माइनस, ये माइनस नीचे लाइए, -30, ये 1 बराबर तो v इक्वल टू -30। ठीक है, ये चीज है आपका, ये आपका आंसर। अब इसमें पूछा एक और चीज है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की बात किया है। ठीक है, आकार की बात किया है, तथा प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, आकार तथा प्रकृति, तो ध्यान से सुनिए, हमें तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से किया क्या गया कि माइनस यहाँ पे सबका मान रख दिया गया। अब 1/30 इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, 1/30, ये माइनस था 1/15, एलसीएम लेके हल किया गया, ये आया माइनस में। अब देखिएगा, आपको एक चीज ये अभी नहीं बताया हूं, इस चीज को मैं अगले वीडियो में या यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं थोड़ा बता दे रहा हूं अच्छे तरीके से। आपको यम बराबर पता होगा, यम बराबर -v/u होता है, इसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं,
रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन यम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि माइनस भी बटे यू जो होता है, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। या आपसे पूछा जाए कि रेखीय आवर्धन यम किसे कहते हैं मित्रों, तो एकदम आसान तरीके से आप बताएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई भी तथा वस्तु की लंबाई u के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, यम। ठीक है, तो वहीं से फार्मूला बन के मित्रों आया कि प्रतिबिंब की लंबाई v और वस्तु की लंबाई u v बटे u। ठीक है, यम बराबर माइनस v बटे u आ गया। अब क्या करना है सुनिएगा, यही चीज आपको पता होना चाहिए कि यम बराबर आपको मिला है कि यम बराबर माइनस v बटे u है। अब यम बराबर आपका आएगा क्या? माइनस v का मान कितना है? v का मान आया है कितना? -30। ठीक है, आयु का मान कितना आया मित्रों? -30 पहले से है। ये देखिए 30 से 30 कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे का एक ठो माइनस बचेगा, तो यम बराबर क्या? -1। ठीक है, यम बराबर क्या? -1। हाँ या ना मित्रों? अगर यम का मान ये वाला अगर रखते हैं यहाँ पे, यानी -v बटे u, क्या करेंगे? -v बटे u, तो यानी कि यहाँ से v बटे u जब रखेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा? -u। हाँ या ना मित्रों? v बटे u जब रखेंगे तो क्या आएगा? v बराबर -u। ठीक है मित्रों, ये चीज आपको ध्यान देने वाली है। यहाँ पे देखिए यम का मान कितना है? -v बटे u ना, तो माइनस रखेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी v बराबर u हो जाएगा। यानी कि जितनी प्रतिबिंब की दूरी है उतनी ही वस्तु की दूरी। ठीक है, ये चीज है आपका। देखिए यहाँ से भी आपको मिल रहा है, यहाँ से, यानी ये भी -30, ये भी -30। ठीक है मित्रों, ये चीज ध्यान देने वाली थी। यानी यहाँ से आप v बराबर u का मतलब ये कि जितनी वस्तु की दूरी है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये चीज है, तो ये आपको करना था। तो आपको मित्रों आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो भी क्वेश्चन आपको आज बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था परीक्षा के दृष्टि से। तो मित्रों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।